मरकज की एनडीए सरकार के 49 दिन मुकम्मल होने पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़ा किया। आम आदमी पार्टी ने पूछा है कि 49 दिनों में सरकार ने कौन कौन से काम किए और ख़ासतौर से आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो मरकजी दफ्तर है उसमें कई बैनर लगाए गए हैं जिसमें पूछा गया है दिल्ली वालों से कि दिल्ली वालों किसके 49 दिन अच्छे लगे, आम आदमी पार्टी सरकार या भाजपा सरकार के। एक नंबर भी दिया गया जिस पर एसएमएस करके आम लोगों से राय मांगी है आम आदमी पार्टी ने। और खासतौर से देखा जाए तो जिस तरीके से मरकज की सरकार रही, महंगाई के मुद्दे को मुसलसल उठाया जाता रहा है और आम आदमी पार्टी ने अब एक सवाल उठाया कि हमने भी 49 दिनों की सरकार दिल्ली में दी थी, अब मरकज में बीजेपी की सरकार है, इन दोनों में क्या फर्क। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कौमी तर्जुमान दिलीप पांडे साहब। दिलीप साहब, आप किस शक्ल में देखते हैं इस सरकार को और आपने जो सरकार चलाई थी 49 दिनों की दिल्ली में? मैं गौर आपका खींचना चाहूँगा उस दिन जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। सरकार बनने के 1 घंटे बाद पूरी मुस्तैदी के साथ जितने भी विपक्षी दल हैं, जितने भी नेतागण हैं, सारे अपना कागज़ कलम लेके बैठ गए थे और हमसे हिसाब पूछने लगे थे कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। 1 घंटे के बाद ही हमसे हिसाब मांगा जाने लगा था और बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े किए जा रहे थे हमारी गवर्नेंस करने की कैपेबिलिटी के ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर। अब ये एक बहुत ही लाजमी सा सवाल है कि जिस पार्टी को गवर्नेंस नहीं आती रही है, जिस पार्टी की गवर्नेंस को लेकर हमेशा लोगों के जहन में बेवजह एक शक को घुसाने की कोशिश की जाती रही है विपक्षी दलों द्वारा, और एक सरकार जिसके पास बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि समझा जाए कि दरअसल 49 दिनों में वो सरकार कितनी सफल रही और 49 दिनों में इस सरकार ने जो केंद्र में बनी है, इस सरकार ने जनता को, आवाम को क्या दिया हुआ है। अभी भी आप गौर करें तो ऐसा कोई भी फैसला इस देश के, इस मुल्क के आम आदमी के हक़ में नहीं आया है जिससे कि हम और आप ये महसूस कर सकें कि नहीं, ये जो सरकार बनी है, जो आम आदमी की उम्मीदों की सरकार है, ये दरअसल हमारे हक़ में कुछ अच्छा कह रही है। चाहे मसला रेलवे के किराए का बढ़ना हो, चाहे इन्फ्लेशन जो कमर तोड़ रहा है, महंगाई जो बढ़ रही है, चाहे ये मसले हों, चाहे और भी कोई भी मुद्दा रहा हो, इन सारे मौक़ों पर फेल रही है। और बड़ी उम्मीद थी कि एक बार जब जनरल बजट पेश किया जाएगा तो शायद चीज़ों को, मुश्किलों को कुछ आसान करने की कोशिश नज़र आएगी। लेकिन दिलीप, आपको नहीं लगता कि गुज़श्ता 4 माह के आदाद-ओ-शुमार अगर आंकड़ों को देखा जाए तो जुलाई में महंगाई में कुछ फीसद हल्का से गिरावट आई है? देखिए, आपको जिस महंगाई को आप देख रहे हैं, जिस इन्फ्लेशन के रेट को आप पढ़ते हैं अखबारों में 8% या 9%, दरअसल वो एवरेज इन्फ्लेशन होता है और हर कमोडिटी का अपना अपना इन्फ्लेशन होता है। प्याज का अलग होता है, आलू का अलग होता है, टमाटर का अलग होता है। और इन सारी चीज़ों के इन्फ्लेशन रेट्स की अगर आप बात करें तो किसी का 20% है, किसी का 25% है, किसी का 30% है। जबकि अगर आप उन कोशिशों की तरफ गौर करें जिसके वजह से महंगाई कम हो सकती थी या प्राइस राइज के ऊपर कंट्रोल लगाया जा सकता था, ऐसे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स जो है इस गवर्नमेंट ने अपनी जनरल बजट में नहीं पेश किए हैं। जिससे एक चीज़ साफ जाहिर होती है कि जो वार आपके जेब पे हो रहा था वो अभी भी लगातार होता रहेगा और जिन कड़वी गोलियों की बात की जा रही थी वो अभी भी आपको ही मिलती रहेंगी, उन लोगों को नहीं दी जाएंगी वो कड़वी गोलियां जो आज इस महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं, कमर तोड़ जो इन्फ्लेशन हो रहा है, जो आसमान को छूता जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस देश की 95% जो जनता है उसकी ज़िंदगी बेजा करने के लिए जो 5% लोग जिम्मेदार हैं, उनके लिए कोई कड़ी दवाई नहीं बनी है। दिलीप, आप लोगों ने जिस तरीके से आम लोगों से राय मांगी है, अब क्या तरीका इख्तियार करेंगे आम लोगों तक डायरेक्ट पहुंचने का? अगर वो मोबाइल पर एसएमएस नहीं करते हैं, अपनी राय नहीं देते हैं, तो किस तरह से उनसे जुड़ेंगे, उनके घरों तक जाएंगे? हमारी 70 की 70 विधानसभाओं में जो कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं और जनता की राय को समझ रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता क्या सोच रही है। और ये अपने आप हर जगह से यही निकल के आ रहा है कि भाई, बड़ी उम्मीद की थी हमने कि जो सरकार आएगी, बहुमत से आई हुई है, ये हमारी ज़िंदगी आसान करेगी, पर ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। मतलब वे सारे लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था वही अब अच्छे दिनों को अपनी ज़बान से कोस रहे हैं कि भाई किस बुरे वक्त में हमने इनको वोट दिया कि उल्टा पड़ गया हमारे ऊपर पूरा का पूरा मामला। तो एसएमएस तो एक चीज़ है, एक ज़रिया है लोगों को साउंड आउट करने का, उनकी सोच से होकर गुजरने का। इसके अलावा ग्राउंड पे भी हमारी टीम है, लोगों से संपर्क कर रही है, बातचीत। तो इस तरह आम आदमी पार्टी का साफ लफ्जों में कहना है कि जिस तरह से 49 दिनों की सरकार उन्होंने दी थी, मुसलसल उन पर सवाल उठाए गए थे, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हों या बीजेपी की तरफ, कि इन्हें गवर्नेंस नहीं आती, ये कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब बीजेपी इख्तियार में आई, उसने जब बजट पेश किया, उसमें किसी तरह से महंगाई पर काबू पाने की बात नहीं की गई। ऐसे में फिर से दोबारा आम आदमी पार्टी ने लोगों से राब्ते की कोशिश शुरू कर दी और उनसे
पूछ रहे हैं कि आप ही बताएं कि 49 दिनों में किसकी सरकार ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी को आम लोगों का जो एक तरीका है आम लोगों से जुड़ने का, ये कितना कामयाब होता है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अंसरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।